हेलो एवरीवन, वेलकम इन 8th लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसको आप कंटिन्यूसली देख के आए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहें और देखते रहें, सीखते रहें। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था। हम इसमें उसी रिएक्शंस, उसके आगे रिएक्शंस को कंटिन्यूअस करेंगे, कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता होगा, है ना। जिन बच्चों को नहीं मालूम है या जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को समझते रहें, लेक्चर को समझते रहें। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला RMgX होता है, जहां पे जो R है ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। इसमें कार्बन सेंटर होता है which are nucleophile। ओके, जो हमारा मैग्नीशियम हैलाइड है, ये ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए हो रहा है। मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास CH3MgX है। X की जगह मैं कोई भी Cl ले सकता हूं, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये जो मिथाइल है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम हमारा एक मेटल होता है, और मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, तो इस पे चार्ज सर्जी डेल प्लस होगा और कार्बन डेल नेगेटिव होगा। मैं आपको बता दूं, जो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड लगभग 1.2 अप्रॉक्सीमेट होती है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 2.5 अप्रॉक्स होती है। इस वजह से कार्बन पर डेल नेगेटिव और मैग्नीशियम पर डेल पॉजिटिव होता है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आया होगा। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, मैं कोई केमिकल रिएक्शन लेता हूं। लेट अस कंसीडर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा, कुछ H2CO होता है, ठीक है ना। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दी, CH3MgCl, जिसका नाम होता है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको लिख भी दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा कुछ ये होगा CH3। MgCl, जो MgCl होता है ये हमारा कैसा होता है? डेल प्लस होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट। इतनी बात क्लियर? अब ये डेल नेगेटिव, आपको मालूम होगा कि ये फॉर्मेल्डिहाइड में डेल नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? डेल पॉजिटिव को। तो डेल पॉजिटिव सेंटर जो हमारा होगा वो कार्बन सेंटर होगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। चलिए करते हैं इसको। H ऑक्सीजन, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया,
इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये हमारा हो गया CH3 ग्रुप। और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ये MgCl, ये डेल पॉजिटिव हुआ। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड करा देना है, H2O के साथ रिएक्शन करा देना है। तो H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। तो यहां पे ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, HCO पे आ जाएगा H, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और यहां पे बनने वाला जो प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे हम लोग H को मिस कर गए हैं, तो यहां पे H लगा लीजिए। और बाई प्रोडक्ट कौन सा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड लगा हुआ है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है मेन। ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, इसको मैं बाय द वे अगर इसको डायरेक्टली लिखूं तो CH3CH2OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल। क्या इतनी बात आपको क्लियर होगी? ये मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड होता है, ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन होती है। एंड मैं आप लोगों के लिए सेकंड एग्जांपल लेता हूं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया या नहीं। हम लोग सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहां फॉर्मेल्डिहाइड लिया, हम लोग एसिटिल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड H मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारे पास है। क्लियर? रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, H2O के प्रेजेंस में हो रही है। अब वही सारी कहानी कि मिथाइल जो हमारा होता है डेल नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड डेल पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव वाले के साथ अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ अटैक करेगा। तो यहां पे बॉन्ड कुछ इस तरीके से क्लीवेज होगा। जो स्टूडेंट्स मेरी पुरानी वीडियो लेक्चर को देख के आए होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा कि कार्बोनिल ग्रुप किस तरीके से बॉन्ड को क्लीवेज करता है। मैं आपको बता दूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, हम लोग आगे मूव करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाले को अटैक करेगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहां पे हाइड्रोजन लगा ही हुआ है और डेल पॉजिटिव से डेल नेगेटिव अटैक करेगा। तो ये हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हमारा एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है। तो एक्वस मीडियम में रिएक्शन होने के बाद H प्लस OH माइनस, सभी को मालूम है कि ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम क्लोराइड पे डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो CH3OH, यहाँ H है, ये CH3 है, और क्या मैग्नीशियम है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर होगी? इसका नेम आप लोग IUPAC नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट? ओके, इतना आप लोग नोट करिएगा, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए, हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन के साथ में रिएक्शन करता है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है ना। तो एसीटोन हमारा क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और जब इसके साथ में कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgCl, यहां पे हम MgBr भी ले सकते हैं, MgCl भी ले सकते हैं, MgI भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे होगा क्या, वही सेम प्रॉब्लम। क्या करेंगे, ये हमारा डेल नेगेटिव, ये इतना पार्ट ये डेल पॉजिटिव,
ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाले को और पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहां पे H नहीं है, CH3 है, क्लियर। और ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन किस तरीके से, CH3 OH CH3 और ये CH3 और बाई प्रोडक्ट जो होता है Mg के साथ Cl और ये OH। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट यहां लिख देता हूं, ये हमारा टर्शरी एल्कोहल है। ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल बनके तैयार हुआ है। ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल। अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एसीटल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कीटल, राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एसीटल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हेमी एसीटल, है ना। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आपको ये रिएक्शन समझने की बहुत ज्यादा नीड है। तो मैं आपको बता दूं कि एडिशन ऑफ एन एल्कोहल किसके ऊपर, जब हम किसी एल्डिहाइड के ऊपर जब एल्कोहल डालते हैं या एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो सर हमारा एसीटल होता है। और बाय द वे मैं यहां लिख दूं, द फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल, इस तरीके से फॉर्मूले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और जब कीटोन अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है, तो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कीटल होता है। आप लोग इसको याद रखें। चलिए, बाय द वे हम लोग रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं कि ये हैं क्या। लेट अस कंसीडर, मैं एसीटेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराना चाहूंगा। एग्जांपल लेते हैं, एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में, तो अल्कोहल में हम लोग ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, CH3CH2OH, इसका नाम क्या होता है, एसीटेल्डिहाइड। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, सभी को मालूम है। अब ये रिएक्शन प्रोसीड करानी है, तो देखिए इस प्रोसीडिंग रिएक्शंस में जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हेमी एसीटल, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से, CH3 और यहां पे आपका आ जाएगा OH OCH2CH3 और यहां पे H, तो ये वाला जो प्रोडक्ट जो बना हुआ है ये हमारा होता है हेमी एसीटल। इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। आप लोग याद रखें कि जब एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप होता है एक ईथर ग्रुप लगा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ईथर ग्रुप लगा हो, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट को हेमी एसीटल बोला जाता है। और अगर इसी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना लगे, दोनों ही हमारे ईथर ग्रुप लगे हों, तो ऐसी कंडीशन में वहां से हेमी हट जाएगा, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एसीटल होगा। चलिए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं कि सर ये हुआ कैसे। आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया कि सबसे पहले एसीटेल्डिहाइड लिया और एसीटेल्डिहाइड पे रिएक्शन करा दी हमने किसी इथाइल अल्कोहल की, और जो बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो क्या था,
CH3, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, एक तरफ ईथर ग्रुप था और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमने इसका नाम हेमी एसीटल बोल दिया सर, हेमी एसीटल बोल दिया। तो प्रोडक्ट ये बना कैसे, तो आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म समझिए। रिएक्शन मैकेनिज्म समझिए, बेसिक है क्या। देखिए सबसे पहले एसीटल्डिहाइड फर्स्ट स्टेप, एसीटल्डिहाइड और हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। ये हमारा एसीटल्डिहाइड, ये हमारा इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में है क्या कि देखिए यहां पे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आप लोग डिसाइड करिएगा। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे मैं डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव लिखता हूं, ठीक है ना। ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब इस हमारे ये जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल में क्या कि ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप लोग, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर। जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन अटैक ऑन द कार्बन सेंटर, देन बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए CH3, इसको इससे नहीं इससे लिखते हैं CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या है, डेल नेगेटिव है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन सेंटर पे किसने अटैक किया, ऑक्सीजन अटैक किया, तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ CH2 और CH3 है। क्या इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड को क्लियर किया हुआ है और ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर क्रिएट हुआ है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा कुछ इस तरीके से। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव आ गया और इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ गया। क्या इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन डेल प्लस ये ऑक्सीजन माइनस के साथ में रिएक्ट कर जाता है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, देखिए CH3 कार्बन, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में CH2 और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे ये हाइड्रोजन आ गया। तो कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। अच्छा, इसकी रिएक्शन फिर से मैं क्या करता हूं, एक बार अल्कोहल के साथ करा देता हूं, इथाइल अल्कोहल के साथ में, इथाइल अल्कोहल के साथ में करा देता हूं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में CH3 CH2 OH है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब देखिए ये काम क्या करेगा, जब हमारे पास ये हेमी एसीटल प्रेजेंट है, तो हेमी एसीटल में ये ऑक्सीजन जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए क्या, ये देखिए H+ जो दिया गया है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, CH3OH, यानी कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के, तो यहां से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस H+ को अट्रैक्ट करेगा, यहां से देखिए इसको इस तरीके से अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखो H लग गया और पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। मैं इस चीज को यहां लिखता हूं, आप इसको यहां ना लिखिए, इसको मैं यहां लिखता हूं, CH3 कार्बन ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन इसने अट्रैक्ट किया, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और एक तरफ लगा हुआ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OCH2 CH3 यानी कि इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको ये क्या करेगा, ये वाटर फॉर्मेशन निकाल देगा, इसको ये वाटर बनके तैयार हुआ, ये वाटर बनके तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जैसे ये वाटर बनके बाहर निकलेगा, तो यहां पे जो
प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये O CH2 CH3। और यहां पे क्या होगा कि जो हमारा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2O और ये H, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पे डायरेक्टली अटैक करेंगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है ना। अब इसको अटैक करा दो। अटैक करने के बाद में दिखेगा ये कैसा, तो सर कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 कार्बन और इस कार्बन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, नीचे भी ऑक्सीजन CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, प्लस का चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड को क्लियर किया हुआ है। अब ये हाइड्रोजन इसको बैलेंस करेगा इस तरीके से, तो बैलेंस करने के बाद में जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3CH, यहां पे भी OCH2CH3 और यहां पे भी OCH2CH3। बस ये जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल। क्या इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? अगर आप लोगों को आई है तो इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करता हूं। ओके, अच्छा इसके एग्जांपल्स आप लोग करके बताइए। तो जैसे हमारे पास में एसिटिल्डिहाइड है, सेकेंड या थर्ड रिएक्शन इसकी, एसिटिल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड टू H और इसकी रिएक्शन हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH, कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं बच्चे लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये रिएक्शन है और ये हमारी एसिटिल्डिहाइड है। अब इसके साथ जो रिएक्शन होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा वही प्रॉब्लम। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है और वेरी सिंपल दिस रिएक्शन, इसमें होता क्या है कि जो हमारे ऑक्सीजन है इसको मैं इस वे में लिखता हूं। देखिए और मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, CH3, यहां हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और देखिए HO CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके से लिखा। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर के वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वाटर निकल जाएगा और ये दोनों ग्रुप जो भी दिख रहे हैं, मेथॉक्सी जो भी ग्रुप दिख रहे हैं, ये यहां पे अटैच हो जाएंगे डायरेक्टली। कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ क्या लग जाएगा, CH2 ग्रुप लग जाएगा, ये CH2 ग्रुप लग जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन और ये इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बस इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं इथाइलिन। और इस पूरे का नाम क्या होता है, जब 2 ईथर ग्रुप लगे होते हैं तो इसका नाम क्या होता है, एसीटल। तो इस प्रोडक्ट का कुछ नाम ऐसे होगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब हमारे पास कीटोन होगा CH3 एसीटोन, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। और एसीटोन की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में होती है, CH2 ऐसे नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन करिए, हाइड्रोजन। तो यहां से देखिए ये यहां से वाटर फॉर्मेशन कर लेगा और वाटर फॉर्मेशन करने के बाद में यहां से वाटर निकाल दिया और वाटर निकालने के बाद में जो मेथॉक्सी ग्रुप जो लगा हुआ है तुरंत इसको अटैच कर दीजिएगा। CH3 एक तरफ लगा हुआ है CH2, दूसरी तरफ CH2 और इसके साथ ऑक्सीजन और कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएगा। अच्छा सर इसका नाम क्या होगा,
ये कीटोन से एसीटोन से बना हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा कीटल। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग, एसीटोन। और क्या लिखेंगे, इथाइलिन कीटल। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? अगर ये आप लोगों को क्लियर हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए, आप लोग मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एसीटिल्डिहाइड डाई इथाइल एसीटल अगर आपको दिया गया है, मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं। एसीटिल्डिहाइड डाई इथाइल एसीटल कुछ इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन आप लोग से कह दिया जाए कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, यहां बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना? इसका नाम क्या बताया मैंने, एसीटिल्डिहाइड डाइइथाइल एसीटल, ये इसका नेम है। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, CH3CH डबल बॉन्ड O C2H5OH प्लस वाटर, इसको बोलते हैं एसीटिल्डिहाइड। आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर ये हुआ कैसे? अब इसकी मैकेनिज्म देखिए। इसकी मैकेनिज्म समझिए। हमारे पास एसीटिल्डिहाइड डाइइथाइल एसीटल दिया गया है, आपको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो H प्लस है ये कहां से आया होगा, HCl या फिर H2SO4 से आया होगा। ये सारे के सारे काम क्या करते हैं, H प्लस डोनेट का प्रोटोनेशन का काम करते हैं। तो ये जो H प्लस है तो ये हमारा है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये सामने वाले से चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन्स लाके दे दे। तो यहां पे ऐसा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करा सकता है? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए सर यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर प्रेजेंट हैं वो इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। सर इसको इस तरीके से प्रोवाइड करा दीजिए तुरंत से। तो जो देखने में जो प्रोडक्ट आएगा वो देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C2H5, इसने हाइड्रोजन को दे दिया। सर आप लोग देख पा रहे होंगे इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक और है भी C2H5। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं बता दूं तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या C2H5OH बनके तैयार नहीं हो रहा है? इसका नाम इथाइल अल्कोहल नहीं है? सर बिल्कुल है। तो यहां से ये इथाइल अल्कोहल निकल के अलग हो जाएगा। तो अलग होने के बाद में कुछ इस तरीके से नजर आता है, CH3 कार्बन हाइड्रोजन
इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे OC2H5। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। इस वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के इसको न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बन के तैयार हुआ, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। और ये बाय द वे मैं बता दूं कि ये हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इतना होने के बाद में हमारे पास H2O प्रेजेंट है। लीजिए सर, हमारे पास H2O प्रेजेंट है। H2O प्रेजेंट होने की वजह से होगा क्या कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन सेंटर पे अटैक कर देंगे, है ना, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और ऑक्सीजन के पास एक्सेस है, ठीक है ना। तो ये एक्सेस उस नीड को पूरा कर देंगे। तो यहां से देखिए CH3 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये C2H5 कुछ ऐसा, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड को क्रिएट किया हुआ है जबकि ये 2 बॉन्ड को क्रिएट करता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब यहां से एक बॉन्ड कोई ना कोई सा क्लीव होगा और वो होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला, इस तरीके से। और जैसे ही ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हाइड्रोजन जो है वो डेल पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर लेगा। और जब ये हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेगा तो ये जो हमारा दिख रहा है ना C2H5O, ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको तुरंत से अट्रैक्ट कर लेगा ये चीज, और ये ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट देखिए, आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए, CH3 कार्बन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लिया, C2H5 पहले से प्रेजेंट है और यहां इस कार्बन पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। आज अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया क्योंकि अब इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड को क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। अब 3 बॉन्ड को क्रिएट कर लिया। अब मैं आप लोगों से ये दिखाना चाहता हूं, क्या यहां पे C2H5OH बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? तो अगर ये बनता हुआ दिख रहा है तो यहां से ये तुरंत क्लीव करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करेगा, तुरंत से क्लीव करेगा, है ना। तो ये देखिए CH3 कार्बन पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन H, और यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है सर, ये वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और सर ये स्टेबल भी है। आप लोग बोलेंगे सर कैसे स्टेबिलिटी का आपने कैसे बताया? क्यों? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में प्रेजेंट होंगे वो इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में ओवरलैप कर देंगे, इंटरैक्ट कर देंगे, इंटरैक्शन कर लेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट कुछ देखने में ऐसा नजर आएगा, मिथाइल ग्रुप, कार्बन, डबल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड यहां पे, और ये इस तरीके से ऑक्सीजन ने फिर से 3 बॉन्ड बनाया है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन इसको बैलेंस कर देगा। तो जो मेन जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। क्या ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्लियर समझ में आई? अगर जिन बच्चों को ये क्लियर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बैक करके आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हम लोग आगे मूव करते हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए हम लोग समझेंगे आगे, या मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं
ये बताइए कि ब्रैडीज रिएजेंट क्या होते हैं? ब्रैडीज रिएजेंट क्या होते हैं? इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके आईआईटी नीट में तो पूछे ही जाते हैं, रिएक्शंस आईआईटी नीट में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीएससी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड जो भी हो, उसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ब्रैडीज रिएजेंट क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ ammonia called Brady's reagent. सर क्या बोले, नहीं समझ में आया? तो मैं एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, लाइक इज NH2NH2, इसका नाम होता है हाइड्रोजीन। इसका नाम क्या होता है बच्चे लोग? हाइड्रोजीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NH2OH, इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे NH2NH2, इसको बोलेंगे हाइड्रोजीन। NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे फिनाइल हाइड्राजीन C6H5NH2, ये हमारा होता है फिनाइल हाइड्राजीन। बड़े ध्यान से आ जाइए, इसको हम कुछ इस तरीके से भी फॉर्म करते हैं, NH NH2, इसको हम यही फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्या लिखा, क्या बोला मैंने? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, सर इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले तो फिनाइल है, तो फिनाइल मींस वही बेंजीन होगा, ठीक है ना। हाइड्राजीन लगा हुआ है, सर बिल्कुल लगा होगा, लगा दीजिए। 2,4 पे डाई नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली 1 इसको जाएगा, 2 इसको जाएगा, तो यहां पे NO2 और 4 यहां आएगा, तो NO2, तो इसका नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ऑब्वियसली इन सारे के सारे जितने भी ये रिएजेंट आप लोगों को देख रहे हैं, ये हमारे ब्रैडीज रिएजेंट बोले जाते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट बोले जाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट में इनकी रिएक्शंस पूछी जाती हैं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ऐसा बोलूं कि हमारी एल्डिहाइड्स हैं, और एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स अगर हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन कर लें, हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन कर लें, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, उसका नाम क्या होगा? तो आप लोग तुरंत से बोलिएगा हाइड्राजोन। जीन की जगह जोन करना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड में क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन है, तो यहां पे हाइड्रोक्सिल अमीन को मैं फॉर्मूले में लिख देता हूं NH2OH। ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? तो आप लोग याद रखिए, ऑक्साइन। अच्छा, थर्ड में फिनाइल हाइड्राजीन है, तो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। और फिनाइल हाइड्राजीन का जो बनने वाला प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा सर फिनाइल हाइड्राजोन होगा, फिनाइल हाइड्राजोन होगा। और आप लोग ये मान के रखिए कि ये रिएक्शंस वेरी इजी होती हैं, ठीक है ना। अभी बताता हूं कैसे। अगर मैं फोर्थ रिएक्शन की बात करूं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो आप लोग वही 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल
हाइड्राजोन। अच्छा, इसमें एक और हम लोग मिस कर गए हैं, उसको आप लोग यहां लिख लीजिएगा, यहां लिख देते हैं सेमी कार्बाजाइड C6H5NH। ओके 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 ओके, NH2NH CONH2, NH2NH CONH2, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ओके, इसको आप लोग नोट करिए। और इसमें जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन। आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं। ओके, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है केमिकल रिएक्शंस में ब्रैडीज रिएजेंट। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ब्रैडीज रिएजेंट जो अटैक करती हैं, ब्रैडीज रिएजेंट इन रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction followed by elimination of water molecule। इसीलिए सर मैंने बोला था कि ये रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं, टू मच इजी होती हैं, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जांपल की तरफ समझता हूं। इसमें हम लोग पहली रिएक्शंस देखेंगे। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड, या फिर हम कोई कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको इसका नाम क्या है, एसिटिल्डिहाइड। अगर मैं एसीटोन लेना चाहूं तो यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं CH3 भी ले सकता हूं। तो इसीलिए मैंने बोला कि या तो यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है या तो यहाँ पे कीटोन हो सकता है। एसिटिल्डिहाइड ले लें या एसीटोन ले लें, और एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा दूं, तो ये देखिए टू मच इजी रिएक्शन। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं H2NOH। तो देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना, अभी अभी मैंने लिखा एलिमिनेशन ऑफ द H2O मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा, H2O मिलकर के क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहां से क्या, CH3 कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन या फिर कोई भी CH3 ग्रुप लगा हो सकता है, और लग क्या जाएगा, डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम क्या होगा, ऑक्साइन नाम हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? इसको नोट करिए। ठीक है ना। चलिए सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हो गई H2NOH। देखिए इसका यूपीसी नेम क्या होता है, मीथेनल बोलेंगे। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। हाइड्रोक्सिल एमीन में देखिए, ये देखिए वाटर एलिमिनेट करेगा, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। इसी वजह से हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा दिखता है, डबल बॉन्ड NOH। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल ऑक्सेन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, इसका नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हम एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं। इसका अगर IUPAC नाम देखा जाए तो क्या होता है बेटा, इथेनल। ठीक है ना। तो ऑक्साइन से पहले केवल क्या करना है, इथेनल लगा देना है। ठीक है, इथेनल ऑक्साइन। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, मीथेनल ले लिया, इथेनल ले लिया, और तीसरा ले लो
थर्ड भी आप लोग कर सकते हो, वेरी इजी। क्या हम लोग एसीटोन ले सकते हैं, ठीक है ना, एसीटोन तो हमने ये रिएक्शन कराई दी है। और भी हम लोग ले सकते हैं जैसे कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डो H, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। और अब से हमने रिएक्शन क्या किससे करा दी, NH2 के साथ में, इसका नाम क्या होता है, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। अच्छा अब ये क्या करेगा कि जो आप लोग ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल को यहां से निकाल देगा और ये डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2, यहां कार्बन, कार्बन से क्या एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, सॉरी यहां पे NNS2 आ जाएगा, OH नहीं NNS2 आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, ब्यूटेनल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन था तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बन के तैयार हुआ, हाइड्राजोन। तो आप लोग इसको नोट करिए। ओके ध्यान से देखिए, हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन रिएक्ट विथ हाइड्राजीन NH2, यही होता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला। अब देखिए H2O यहां से निकल गया, CH3 डबल बॉन्ड NH2। आप लोग इसका नेम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, इसका नेम कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। हम लोग थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें शायद मेरे हिसाब से ये फिफ्थ रिएक्शन है। तो फिफ्थ रिएक्शन क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्राजीन। इसका फॉर्मूला C6H5 NH2, इसको हम फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन ली है, तो यहां लिखेंगे S2N NH2C6H5, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, और इसको हम लोग बोलते हैं मीथेनल। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सेम डबल बॉन्ड, कुछ नहीं करना है, यहां से H2O को निकाल देना है आप लोगों को, ये डबल बॉन्ड NH, यहां से NH2 होता है NH, और ये लग जाएगा C6H5। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मीथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अभी हमने मीथेनल के साथ कराई है, अभी हम लोग इथेनल के साथ देखेंगे। CH3 डबल बॉन्ड को S2N NH C6H5, इसका नेम होता है इथेनल। ये हमारा फिनाइल हाइड्राजीन, कुछ नहीं, सेम H2O यहां से लीव हो जाएगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा CH3 कार्बन, हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगाइए और डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच करिए, N नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन और यहां पे C6H5, इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेनल फिनाइल
हाइड्राजोन। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।